Hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and पिछले 1.5-2 years से आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन दुबई. बट मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई कॉलेज डेज. एन एवरेज टियर 3 कॉलेज फ्रॉम इलाहाबाद. बट मैंने अपने कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे 13 से ज़्यादा ऑफर्स क्रैक किए थे फ्रॉम कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एटसेट्रा. और सच बोलूँ तो मेरी डेडिकेटेड प्रिपरेशन 2.5-3 मंथ्स की ही थी. तो अब आप बोलोगे कि दीदी आप तो कोडिंग में फाड़ रही होगी इसलिए आपने इतने सारे ऑफर्स क्रैक कर लिए. तो बिल्कुल नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से थी और कोडिंग मुझे कभी पसंद नहीं थी. सो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मुझे तो लगा कोडिंग बिल्कुल भी मेरे बस की नहीं है. बट फिर मैंने कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस करी अच्छे से, एंड आई थिंक इट वॉज द रिजल्ट ऑफ माई प्रैक्टिस ओनली दैट आई वॉज एबल टू क्रैक अमेजिंग ऑफर्स. एंड दैट्स वाई ये बात मैं बहुत सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. सो चलो आज के वीडियो में बात करते हैं कि आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आप अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो. मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस. सो मेक श्योर यू बी विद मी इन द वीडियो टिल द एंड. सो इन टुडेज वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और स्किल सेट्स जो आपको डेवलप करने हैं वो कौन कौन सी होंगी. What are the resources that you should follow to learn these subjects and understand and gain these skill sets? Which platforms you can use to prepare, practice and give mock interviews? How can you make the timetable to study, practice and revise everything? Next, we'll understand that what are the on-campus and off-campus exams that you can give to crack multiple offers. Then one very important thing that how can you leverage LinkedIn to do networking? And at the end, a bonus where I will tell you कि ये जो बड़े-बड़े exams होते हैं TCS, NQT, Gen-C, Next, Wipro Elite, all of these, इनका paper pattern किस type का होता है. So now it's been 4 years since I graduated, but the reality of job market and placement scenario is kind of mixed right now. Traditional companies जैसे TCS, Infosys, Wipro, Accenture और कुछ mid-size product-based companies, इनकी हायरिंग अभी भी सेम तरीके से हो रही है जैसे पिछले 10-12 साल से हो रही थी. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका कोडिंग का टेस्ट होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. अब ये एग्जैक्टली कौन कौन सी कंपनी है जिनका हायरिंग का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इट्स गोना बी सेम दिस ईयर ऑल्सो, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो. हाँ, बट एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि 3-4 साल पहले AI इतना ज़्यादा नहीं था. अभी के टाइम पे AI की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, सिनेरियोज ऑफ हायरिंग इज़ ऑल्सो चेंजिंग. बट आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप टेकी हो तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है क्योंकि AI के आने की वजह से बहुत सारे नए जॉब रोल्स इमर्ज हो रहे हैं. बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो जॉब्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो डेफिनेटली रहेंगे. बट हाँ, इफ़ यू नो AI यू आर गोइंग टू ऐड मोर वैल्यू टू द कंपनी. दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस. तो पहले कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हो, बट अभी के टाइम पे कंपनीज देखती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करना है, क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. साथ साथ फिर एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना था, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने थे, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना था, और सब कुछ एक साथ प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा था. बट करेंटली मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके हैं. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि जो कुछ भी मैंने प्रिपरेशन अपने प्लेसमेंट के टाइम पे करी थी ना, जिस तरीके से भी मैंने अपना फाउंडेशन बिल्ड किया था एंड जो भी स्किल्स मैंने डेवलप करी थी जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ऑल दीज स्किल सेट्स आई एम स्टिल यूजिंग एवरी डे एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू यूज देम इन द रेस्ट ऑफ माई प्रोफेशनल करियर एज वेल. सो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जो आप अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको जॉब ऑफर तो देगा ही, साथ में आपका एक फाउंडेशन भी बिल्ड करेगा. एंड इट्स नॉट जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, इट्स एन ओवरऑल प्रिपरेशन जहाँ आप अपना लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्ड करते हो. एंड यू माइट थिंक ये सारी स्किल सेट्स एक साथ डेवलप करना बहुत ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी वंस यू गेट इनटू इट एंड आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ एक एक चीज़ सीखना शुरू करते हो, सो देन इट बिकम्स अप्रोचेबल. सो नो मैटर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब or preparing for a career switch, or in case you're preparing for a job role also, your strong foundation matters a lot. So before we dive deeper and understand step-by-step preparation strategy, I want to introduce you to Sparky AI, a personal AI buddy that will help you in spoken English and interview preparation. When I was preparing for my interviews, I had nobody who can guide me or correct me in my communication skills whenever I was going wrong.
But now with Sparky AI, you don't have to depend on anyone else. Sparky AI is a voice-based English learning buddy with whom you can do real-life daily conversation without having the fear of judgment. Just talk to Sparky for 10 minutes in a day and see the difference and improvements in your fluency, vocabulary, and the confidence. The best part is it is available 24/7 with immediate feedback. You can practice job interviews, college viva, presentations, or just casual conversations. All this without any test or pressure is just fun and interactive learning. You don't even need to overthink. Just download the Sparky AI app for free from the App Store and start practicing right away. See, with Sparky AI, mock interviews, instant feedback, and improving your spoken English is completely in your hands. You don't have to wait for anyone else to help you out. So what are you waiting for? Click on the link in the description and download the Sparky AI app today and take your first step towards fluency and confidence. Now let's address each topic one by one. So companies आपके कॉलेज में विजिट करना शुरू करती है प्लेसमेंट्स के लिए इन द स्टार्टिंग ऑफ योर थर्ड ईयर. सो आपका सेकेंड ईयर जैसे ही खत्म होता है, थर्ड ईयर शुरू होता है, वो एक स्वीट टाइम होता है आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए. अब जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज ने प्लेसमेंट के लिए आपको 4-5 चीज़ों पे फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले चीज़ होती है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो ये जो भी कंपनीज होती हैं जो ऑन कैंपस एग्जाम्स करवाती हैं, इंटरव्यूज करवाती हैं, इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि दे एक्सपेक्ट 60 फ्रॉम यू. मतलब आपके 10th स्टैंडर्ड में, आपके 12th स्टैंडर्ड में और आपका ग्रेजुएशन का अब तक का मार्क्स 60% होना चाहिए, तभी आप इन कंपनीज के एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो. सो अगर आपके पास ये स्कोर है तो इट्स वेल एंड गुड, आप हर एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो, हर एग्जाम में बैठ सकते हो. बट इन केस नहीं है तो ऑन कैंपस में तो आप नहीं बैठ पाओगे. कुछ कंपनीज में शायद वो अलाउ कर दे, बट मोस्टली यू विल नॉट बी एबल टू सिट. तो आप इस केस में ऑफ कैंपस के लिए अपीयर हो सकते हो. सो इसका मतलब ये है कि आपको अपना ओवरऑल CGPA मेंटेन करने की भी ज़रूरत है. देन आता है आपका स्क्रीनिंग राउंड, जिसके लिए आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग. देन आता है आपका रेज्यूमे. सो आइडियली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपका रेज्यूमे होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट लिस्टिंग. बट ऑन कैंपस में रेज्यूमे का कुछ इतना खास रोल होता नहीं है. यू जस्ट हैव टू सबमिट इट जस्ट टू शोकेस योर डिटेल्स. प्लस हाँ, वो आपसे आपका रेज्यूमे इंटरव्यू के टाइम पे मांग सकते हैं, जस्ट टू नो योर स्किल सेट एंड द प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन. बट येस, अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो देन हियर योर रिज्यूमे बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट. देन कम्स योर कोडिंग. तो मैक्सिमम कंपनीज आपसे बेसिक लॉजिकल प्रोग्रामिंग पूछेंगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कोडिंग नहीं करवाती हैं अनटिल एंड अनलेस आप कोई हैकाथॉन दे रहे हो या कोई एलीट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो. तो नेक्स्ट आर योर कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, जो आपको कभी कभी रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स कंपनीज आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछती हैं. तो DBMS, OOPS, SQL, operating system and computer networks. These are some important subjects. Then comes your minor and major projects. So आप कोई सा भी tech stack, front end, back end या कोई भी AI tech stack यूज़ करके आप project बना सकते हो, which will show your development skills. And at the end, what the interviewer looks for is your good communication skill and the urge to learn new things every day. सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि प्लेसमेंट के टाइम तक आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो. एंड जस्ट रिमेंबर कि आपको प्लेसमेंट वाला एग्जाम क्रैक करना है, कोई मास्टर नहीं बनना है. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी स्मार्ट वे. चलो नेक्स्ट समझते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है एंड एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना टाइम एलोकेट करना है. तो स्टार्ट विद फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें आपको 6 से 7 हफ्ते लगेंगे. एंड स्टार्ट करो आप एप्टीट्यूड से. डेली 2 से 2.5 घंटे दो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए. कोई सा भी एप्टीट्यूड पहले उठा लो, न्यूमेरिकल करना है या वर्बल करना है या लॉजिकल करना है, कोई सा भी पिक कर लो. एंड सैटरडेज और संडेज को जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उनको रिवाइज करने का ट्राई करो, सो दैट फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होते हैं, उनको आप भूलो नहीं. एंड वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि एप्टीट्यूड आपका 8th स्टैंडर्ड तक के लेवल का आता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई आपसे नहीं पूछा जाता. बट एग्जाम में आपका चेक क्या होता है? एक्यूरेसी एंड स्पीड. सो यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड, and that comes with constant and continuous practice. Resources की बात करूँ तो I solely relied on अरुण शर्मा for preparing for all my aptitude exams. अगर आपको अरुण शर्मा थोड़ी सी टफ लग रही है तो आप RS अग्रवाल से भी स्टार्ट कर सकते हो. एंड इनफैक्ट अगर आप RS अग्रवाल भी पूरी कर लोगे तो भी यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आई यूज टू गो ऑन दी प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिया बिक्स एंड हिटबुल्स आई. नेक्स्ट आता है आपका कोडिंग फंडामेंटल्स प्रिपेयर करना. तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था कोडिंग से, तो मैंने उतनी ही कोडिंग प्रिपेयर करी थी जितने में मैं एग्जाम आराम से क्लियर कर लूँ. तो ऑलमोस्ट ये सारी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं ना, और कुछ मिड साइज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ये आपसे जिस लेवल की कोडिंग पूछती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता. दे आस्क यू बेसिक लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड बेसिक DSA के क्वेश्चंस. सो आई यूज टू गिव 1 घंटा डेली. एंड मैंने लैंग्वेज से शुरू किया. 1 महीने में मैंने लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर कर ली थी. उसके बाद में बेसिक जो क्वेश्चन होते थे लॉजिकल प्रोग्रामिंग के, आई यूज टू सॉल्व देम ओनली. 1 मंथ तक तो मैंने और कुछ भी नहीं किया था, इसी को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. और कुछ बहुत फेमस और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए.
लाइक जैसे आपको चेक करना हो कि नंबर कोई प्राइम है या नहीं है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना, एक नंबर या स्ट्रिंग को रिवर्स करना, या किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना। सो टू स्ट्रेटेजाइज, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज, ईदर इट इज CPP और इट इज जावा और इट इज पाइथन। देन सेकंड मंथ में आप अपने बेसिक DSA के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बैक ट्रैकिंग, एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन सम बेसिक एल्गोरिथम्स। यहाँ पढ़ने के साथ साथ जब 1-1.5 हफ्ते हो जाएं, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक लीड कोड पे आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्लोली मूव टू मीडियम क्वेश्चंस, एंड देन अगर आपको लग रहा है कि आपको एडवांस करना चाहिए, मजा आ रहा है, तो आप करो। अदरवाइज ईजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस इनफ है 15 LPA तक के प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए। एंड हफ्ते भर आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितने भी नई चीज़ें सीख लो। एज आई सेड फॉर एप्टीट्यूड, यहाँ पर भी आपको सैटरडे और संडे रिविजन के लिए रखना है। सो रिसोर्सेज की बात करूँ तो गीक फॉर गीक्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, लीड कोड फॉर प्रैक्टिस, हैकर रैंक फॉर कंपनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस, एंड यूट्यूब पर आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, कोई भी ट्यूटोरियल देखना हो, आप यूट्यूब से देख सकते हो, जिससे आप नया कॉन्सेप्ट आसानी से सीख जाओ। सो कुछ टॉपिक्स जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, दे कुड बी एरे मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, बेसिक लूप्स, सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स। तो जनरली सारे ही बच्चे अपने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट ज़रूर बनाते हैं, तो आपने अगर कोई माइनर प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। बट इन केस आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, सो देन यू कैन स्टार्ट गिविंग 1 hour और 1.5 hours डेली एंड पिक एनी 2 or 3 टेक स्टैक फॉर डेवलपमेंट, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, या AI हो गया, या कोई सा भी नया टेक स्टैक हो गया, जिनको 2-3 टेक स्टैक को यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो उनके लिए आप 1-1 घंटा डेली दे सकते हो टाइम, एंड प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट एज वेल, एंड गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन। अगर आप डेली 1 घंटा दे रहे हो तो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में। कुछ ईजी प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। तो यू कैन मेक अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JS। यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट JS, टाइपस्क्रिप्ट और लोकल स्टोरेज को यूज करके। एंड अगर आप कोई AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप कोई बॉट बना सकते हो, लाइक अ मूवी रिकमेंडेशन बॉट, पाइथन और NLP को यूज करके। फिर आते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप गूगल कर सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, एंड उनकी आप एक लिस्ट बना के उनको प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम, या टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप लिस्ट बना के उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंटरव्यू। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो DBMS इज देयर, OOPS इज देयर, SQL इज देयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स इज देयर। अब इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। सो 2 मंथ्स देकर अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लोगे तो जो बचा हुआ 15 दिन है, या अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपके पास बचा है, तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या एग्जाम्स क्रैक करने के लिए वो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, और उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब ये जो 15-20 दिन का टाइम है, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो मेक एन एक्सेल शीट, कंपनीज कौन कौन सी कॉलेज में विजिट करती हैं उनका एक पूरा लिस्ट बनाओ। ऑल्सो साइड में आप बताओ कि क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या वो चेक करती है। देन साइड में एक कॉलम बनाओ जिसमें यू मेंशन द पेपर पैटर्न। देन अगर ऑफ कैंपस की बात करूँ तो मैंने कुछ एग्जाम्स दिए थे जिनकी वजह से मुझे मल्टीपल इंटरव्यू कॉल्स आए थे। आप भी उन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि कोक्यूब्स, E-Litmus एंड AMCAT। नेक्स्ट ऑफ कैंपस के लिए आप कंपनी वेबसाइट पर ओपनिंग्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, प्लस यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर पूल कैंपस ड्राइव्स। सो एक टिप देना चाहूँगी, ऑन कैंपस एग्जाम क्रैक करना ऑफ कैंपस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। सो फोकस मेजरली कि आप ऑन कैंपस ऑफर क्रैक कर पाओ। अब 2-3 और इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट विल मेक यू इवन मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू। सो फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, second is your soft skills, and third how much networking and to how many people you can connect and get the industry insights. कम्युनिकेशन इसमें से सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर आपके लेवल का कोई सेम बंदा है जिसको सेम लेवल की टेक्निकल नॉलेज है, तो आप उससे बेटर कैसे होगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उससे ज़्यादा बेटर तरीके से अपने सोल्यूशन को बता पा रहे हो। अब कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्लीशे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ डाउन द लाइन इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू। इस टाइप के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लो और उनको डेली प्रैक्टिस करो। लाइक उनका आंसर लिख लो, ट्राई टू लर्न दैम, मेमोराइज दैम, और उनको डेली बोलने का प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। नेक्स्ट इज, जो भी आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट या कोई नई चीज़ सीख रहे हो,
try to explain it in very simple language with simple examples, so that will help you improve your communication skills, plus आपको वो concept भी याद हो जाएगा. And last, जो मैंने देखा है मेरे दोस्त हमेशा neglect करते थे, but I always used to do it. जब भी क्लास में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, I used to participate in them a lot. अब उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था, प्लस कई बार क्या होता है कि when you start explaining things to other people, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आती है वो चीज़. एंड रही बात नेटवर्किंग की, तो अभी के टाइम पे लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप प्रॉपर्ली नेटवर्किंग कर सकते हो. तो एक अच्छी सी प्रोफाइल डालो एंड हेडलाइन अच्छे से मेंशन करो. मेंशन व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, अगर आपने कोई इंटर्नशिप एंड ऑल करी है तो उसको अच्छे से डाल दो. एंड ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल इन द इंडस्ट्री एंड टॉक टू देम. नाउ कमिंग टू द मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी. तो मॉक टेस्ट देना मेन एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फर्स्टली इट हेल्प्स यू एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड सेकेंडली इट ऑल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न प्रॉपर्ली. तो मॉक टेस्ट के लिए अब क्योंकि 15 दिन का टाइम बचा है आपके पास फाइनल एग्जाम से पहले, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो. एंड सैटरडे और संडे को आप उस मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करो कि आपने किन क्वेश्चंस को गलत किया था, किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, टेक्निक होती है जो हमें नहीं ही आती होती है, हम हर बार वो चीज़ गलत करते हैं. तो जब आप पैटर्न अपना एनालाइज करोगे, जब अपना पेपर एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती आप बार बार कर रहे हो. नोट इट डाउन एंड उस गलती को आप कोशिश करो कि आगे वो ना हो. एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, लास्ट मोमेंट पर कोई भी नया टॉपिक मत पिक करना प्रिपेयर करने के लिए, बल्कि जो भी पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो भी पुराना पढ़ रखा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि उसमें आप प्रोफिशिएंट रहो और उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप आए तो आप गलत ना करो. अब आती है इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन. तो पहली चीज़, कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाओ. सेकेंडली, एक लिस्ट बना लो ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस. कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हर साल पूछती हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके अच्छे से जा सकते हो. एंड लास्टली, बिहेवियरल राउंड के लिए भी प्रिपेयर रहना. एंड इनकेस आप सोच रहे हो कि दीदी रेज्यूमे बताना भूल गई है कि आपको रेज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो मैंने अपने 2 रेज्यूमेस बनाए थे. एक गूगल डॉक से बनाया था स्क्रैच से, और दूसरा मैंने एक टेम्पलेट फॉलो किया था overleaf.com से. तो या तो आप अपना रेज्यूमे स्क्रैच से बना सकते हो मेरी तरीके से, या आप कोई टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो. एंड उसमें आप अपनी बेसिक स्किल सेट्स, अपना एजुकेशन और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से हाईलाइट करो. ट्राई टू गिव द लिंक ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द रेज्यूमे एंड दैट लिंक शुड बी क्लिकेबल. ऑल्सो द लिंक ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सो दिस काइंड ऑफ इज अ होलिस्टिक रेज्यूमे. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. 1 पेज रेज्यूमे इज गुड इनफ. नाउ एज आई सेड, आई विल गिव यू अ बोनस. सो लेट्स टॉक अबाउट कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न. सो ऑलमोस्ट हर कंपनी जो आपके ऑन कैंपस आएगी, वो कुछ वही एप्टीट्यूड, कोडिंग और इंटरव्यू सेम ही तरीके के क्वेश्चंस पूछती है. किसी किसी कंपनी में लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में लेवल थोड़ा कम होता है, बट घुमा फिरा के ऑलमोस्ट सेम तरीके के क्वेश्चंस ये कंपनीज आपसे पूछती हैं. बाकी कुछ कंपनीज का पेपर पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, या तो मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, बट एक आध चीज़ है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी. पहली चीज़ कि आप कितना भी थियोरेटिकली प्रिपेयर्ड रहो, एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी स्पीड पर फोकस करना. एंड ऑल्सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आप सब कुछ ही कर लोगे, और उस चक्कर में कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं, सोल्यूशन सोचने लगते हैं, इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ना भूल जाते हैं. एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने खुद भी गलती करी है. एक एग्जाम में क्या हुआ था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मैं उनको स्किप कर रही थी एंड आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी. मैंने सोचा था कि जब ये हो जाएंगे तो जो नहीं आते हैं क्वेश्चंस उनको देख के मैं सॉल्व कर लूँगी. बट देन टू माई सरप्राइज आई गॉट टू नो कि हम रिवर्स नहीं जा सकते हैं, मतलब पेपर में पीछे तरफ नहीं जा सकते, हम सिर्फ आगे मूव कर सकते हैं. सो दिस वॉज अ बिग ब्लंडर. आगे से मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पे ध्यान दिया. कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज नेगेटिव मार्किंग करती ही नहीं है, तो उस केस में आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ कंपनीज नेगेटिव मार्किंग करती हैं, तो उसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं आंसर मार्क करना है. तो ये सारी चीज़ें जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा. तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के तब उसके बाद क्वेश्चन पेपर पर जंप करना. एंड देन आता है आपका इंटरव्यू. तो आप कितना भी अच्छे से इंटरव्यू में प्रिपेयर होके चले जाओ, डर ज़रूर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट फिर भी आपको वो डर और वो घबराहट और वो जो फियर है वो अपने इंटरव्यूअर को नहीं शो करना है. उनके सामने आपको एक अच्छी सी स्माइल रखनी है. जो भी क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एक्टिवली लिसन टू द क्वेश्चन, बी काम. सोचो कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले, थिंक बिफोर यू आर आंसरिंग. देन क्लियरली अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, बहुत कामली. दैट विल शो कि आप सोच समझ के जवाब दे रहे हो रादर देन जंपिंग टू द आंसर. अगर कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ लो एंड शो अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज टू. So whatever strategies I told you today are all tried and tested and have helped me crack multiple offers, and I'm sure they are going to help you too. One important thing that I kind of missed to tell you is rejection. So rejection is the part of a journey. You have to accept this.
एक कंपनी आपको रिजेक्ट कर रही है तो 2 नई कंपनीज के लिए अप्लाई करो। डर के बिल्कुल भी बैठना नहीं है। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो अ स्ट्रैटेजी एंड बी कंसिस्टेंट। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो कि प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो। बाकी TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे एग्जाम्स पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उनको आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। एंड यस, बड़ी बहन की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर प्लेसमेंट्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।